Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9, poem 5, A Legend of the Northland by Phoebe Cary. Phoebe Cary was an American poetess and the younger sister of poetess Alice Cary. So talking about the poem, this poem is a ballad. अब आप सोच रहे होंगे ballad क्या होता है? So ballad is a simple narrative poem and it is often written in the form of stanzas and it also tells a traditional story. जो बैलेड है वो एक नैरेटिव पोएम होती है. इट मीन्स इसमें कोई ना कोई स्टोरी नरेट की जाती है और वो स्टोरी जो होती है वो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, जैसे कि हम अपनी दादी नानी से बचपन से सुनते आ रहे हैं स्टोरीज. दीज आर द लीजेंड्स. इसे लीजेंड भी कहते हैं. ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है जिसे बैलेड के थ्रू बताया जाता है. एंड इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंजा. ये स्टैंजा के रूप में लिखी जाती हैं. एंड इन दिस पोएम वी हैव 16 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच. इस पोएम में 16 स्टैंजाज हैं और उनमें एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं. So let's begin the poem A Legend of the Northland. This poem tells us a story about a lady who angered Saint Peter because of her greed. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक लेडी है, ओल्ड लेडी, जो कि सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती हैं, जिस वजह से सेंट पीटर उन्हें श्राप देते हैं, कर्स देते हैं. अब सेंट पीटर को गुस्सा क्यों आया, वो क्या स्टोरी थी, क्या वजह थी, वो हम इस स्टोरी में, इस पोएम में पढ़ेंगे विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन द पोएम A Legend of the Northland. So in the first stanza, poetess says, away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So this is the story of Northland. ये Northland की स्टोरी है. तो poetess कहते हैं कि Northland जो कि नॉर्थ पोल के पास है, एरिया नियर द नॉर्थ पोल. क्लियरली ये नहीं बताया गया जगह का नाम क्या है, बट द पोएटेस से दिस इज द स्टोरी अबाउट द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड इज द एरिया नियर नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के पास का एरिया है नॉर्थलैंड, वहाँ की ये स्टोरी है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. वहाँ पर जो दिन के आवर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं. इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ वेरी शॉर्ट एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और विंटर में जो नाइट्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग होती हैं, लंबी होती है. इट मीन्स दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू. इट मीन्स जब हम वहाँ के लोग, द पीपल हु लिव देयर, जब वो वहाँ पर रात को सोकर पूरी नींद करने के बाद जागते हैं, उठते हैं, तब भी वहाँ पर रात ही होती है. मीन्स टू से ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग इन द नॉर्थलैंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ वेरी शॉर्ट इन द नॉर्थलैंड. सो in the second stanza, poetess say, where they harness the swift reindeers to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. In the second stanza, poetess says, where they harness the swift reindeer. They here means people who live in the northland and harness the swift reindeers to the sledges. Sledges क्या होता है? एक व्हीकल होता है. स्नोई एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम क्रिसमस के समय देखते हैं सेंटा क्लॉज जिस व्हीकल पर आते हैं वो स्लेज होता है. और स्लेज को चलाने के लिए रेंडियर्स एक एनिमल होते हैं, वहाँ के लोकल एनिमल्स, उनको यूज़ किया जाता है. स्लेजेस के साथ रेंडियर्स को हार्नेस किया जाता है, मीन्स रोप से टाई किया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है. सो जो पीपल हु लिव देयर इन द नॉर्थलैंड दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू एंड वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर्स. तो स्लेजेस के साथ रेंडियर्स को टाई किया जाता है रोप से, उसे ही हार्नेस करना कहते हैं. जब स्नोई वहाँ पर व्हेन इट स्नोज, जब स्नोफॉल होता है, बहुत ही स्नोई एरिया होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाने के लिए वहाँ पर स्लेजेस का लोग यूज़ करते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वहाँ पर वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ स्नोफॉल है, बहुत ही कोल्ड रीजन है वहाँ पर. और इतने वो कपड़े पहन लेते हैं फर वाले कि वो ऐसे लगता है दैट दे लुक लाइक बियर्स कब्स. दे लुक लाइक द यंग वंस ऑफ द बियर. ऐसे लगता है वो बियर के बच्चे हैं. इस तरह से वो फरी क्लोथ्स पहन लेते हैं. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा. In the third stanza, poetess says, they tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. It means they here means parents, and tell them here means children. Parents tell their children a curious story. So the parents tell the story to their children. जो parents हैं अपने बच्चों को इस स्टोरी के बारे में बताते हैं अक्सर. And I don't believe it's true. The poetess says that even she doesn't believe that the story is true. So
and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. She says that she doesn't believe that this story is true, but still she is telling this story to you because she believes that we can learn a lesson from this story. वो कह रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी कम्प्लीटली ट्रू है, सच है, बट स्टिल वो ये स्टोरी हम सबको बता रही हैं बिकॉज शी थिंक्स दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So this is the story of Saint Peter. ये Saint Peter की story है. When the good Saint Peter lived in the world below. Lived in the world below here means when he used to live in this world. अब वो इस वर्ल्ड में नहीं है, अब वो नहीं है, but when he used to live in this world. तो ये स्टोरी तब की है जब वो इस दुनिया में थे. एंड जस्ट एज ही डिड यू नो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग. प्रीचिंग हियर मीन्स रिलीजियस टॉक. जैसे कि कोई सेंट है, सत्संग करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में घुमा करते थे और अपनी प्रीचिंग्स देते थे, अपने सत्संग किया करते थे. एंड जस्ट एज यू नो, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, सेंट पीटर यूज टू गिव प्रीचिंग्स इन द वर्ल्ड. तो ये तभी की स्टोरी है. In this stanza, the poetess says, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. It means he came to the door of a cottage. Here the poetess is talking about the Saint Peter. Saint Peter के बारे में बात की जा रही है. He came to the door of a cottage. Cottage here means small house. Saint Peter एक छोटे से घर के दरवाजे के पास आकर रुकते हैं. In traveling राउंड द अर्थ, वैन ही वॉज ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ. जब वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे थे तो वो एक लेडी के घर के आगे आकर रुकते हैं. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. वहाँ पर एक लिटिल वुमेन केक बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. हर्थ हियर मीन्स फायर प्लेस टू डू कुकिंग. कुकिंग करने के लिए जो आग जलाई जाती है, वहाँ पर वो केक्स को बेक कर रही थी. शी वॉज बेकिंग केक्स. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. सेंट पीटर पूरा दिन भूखे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. एंड द ऑलमोस्ट डे वॉज ऑलमोस्ट डन. पूरा दिन बीत चुका था. एंड ही वॉज फेंटिंग बिकॉज ऑफ फास्टिंग. पूरा दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ही वॉज अबाउट टू फेंट. वो बेहोश होने वाले थे भूख की वजह से. एंड देन he asked her from her store of cakes to give him a single one. See, he asked the little woman to give him a little cake from her store of cakes. उन्होंने उस लेडी को कहा कि तुम्हारे पास केक्स का इतना बड़ा स्टोर है तो मुझे थोड़ा सा केक, एक पीस केक का दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. So let's move on to the next stanza. In this stanza, the poetess says, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. जब वो सेंट पीटर केक मांगते हैं खाने के लिए तो वो छोटा सा केक बनाने के लिए जाती हैं, बेकिंग ले में, बेकिंग ट्रे में रखती हैं. जब वो केक बनाने लगती हैं, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. जब वो केक रेडी होने लगता है तो वो सोचती हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा है, कैसे ही मैं फ्री में किसी को भी दे सकती हूँ. तो शी बिकेम वेरी ग्रीडी एट दैट टाइम. उस समय उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, वो उसके पास छोटा सा केक होता है बट स्टिल शी थिंक्स कि उसे ऐसे, जब वो खुद खाती है तो उसे लगता है ये बहुत छोटा है, पर जब उसे देने की बारी आती है तो उसे लगता है कि ये केक तो बहुत ही बड़ा है, इट इज़ टू लार्ज टू गिव अवे. वो ऐसे ही सेंट पीटर को कैसे दे सकती है, तो उसके मन में लालच आ जाता है. एंड देयरफॉर शी नीडेड अनदर. इसलिए वो नीडेड मीन्स टू मेक डो फ्रॉम द फ्लोर. आटे का जब डो तैयार किया जाता है केक बनाने के लिए, उसे फिर से वो लगाने लगती है. उसे लगता है कि बड़ा केक देने के बजाय उसे एक और छोटा केक बनाना चाहिए सेंट पीटर के लिए, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. और इस बार वो और भी छोटा केक बनाएगी. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. अब जब ये छोटा केक भी बनने वाला होता है, उसे वो हर्थ पे रखती है बेक करने के लिए, तब उसे लगता है कि ये वाला केक भी बड़ा है, क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है. बिकॉज ऑफ ग्रीड वो छोटा केक जो उसने फिर से बेक करा था वो भी उसे बड़ा लगने लगता है. नाउ द पोएटेस सेज, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't even part with that. Poetess says, then she took a tiny scrap of dough.
स्क्रैप होता है स्मॉल अमाउंट, तब वो डो जो आटे का डो बनाती है केक बेक करने के लिए उसका स्मॉल अमाउंट लेती है, बिल्कुल थोड़ा सा आटा लेती है एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे एकदम फ्लैट कर देती है, थोड़ा सा डो लेकर उसको प्लेन उसका वेफर बना देती है बिल्कुल, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, उसे वेफर की तरह बेक कर लेती है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट वो उसका लालच इतना बढ़ जाता है दैट शी वॉज नॉट रेडी इवन टू पार्ट विद दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वेफर। उस छोटा सा जो वेफर उसने बनाया था सेंट पीटर के लिए, वो भी उसका मन नहीं करता कि वो सेंट पीटर को दे बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फॉर शी सैड, अब वो रीज़न देती है कि उसने वो वेफर सेंट पीटर को क्यों नहीं दिया, बिकॉज माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। शी सेज, जब मैं खुद उस केक को खाने लगती हूँ तो मुझे वो बहुत ही स्मॉल लगता है, छोटा लगता है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, पर जब मैं सेंट पीटर को वो देने के लिए जाती हूँ तब मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा है, यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रीड शी वॉज नॉट रेडी इवन टू गिव दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ केक टू सेंट पीटर। अपनी ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से वो छोटा सा वेफर भी सेंट पीटर को नहीं देती है, सो शी डजंट गिव एनीथिंग टू सेंट पीटर एंड सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ। एट लास्ट शी पुट ऑल द केक टू द शेल्फ ऑफ हिज किचन, अपनी किचन के शेल्फ में वो सारा केक वापस रख देती है और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती है। नाउ द पोएटेस सेज, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. गुड सेंट पीटर जो थे उनको बहुत ही गुस्सा आया, ही बिकेम एंग्री बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ दैट लेडी, उस लेडी की लालच की वजह से सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आया, एंड ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और जैसे कि वो बहुत ही उन्हें भूख लगी थी, एंड ही वॉज फेंटिंग बिकॉज ऑफ द फास्टिंग ऑफ द होल डे, एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और जो उस लेडी ने करा तो उस वजह से सेंट पीटर को बहुत प्रोवोक किया उसने, और उन्हें सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आया। एंड देन व्हाट हैपेंड, एंड शी सेड, यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द वुमेन फॉर्म। उसने कहा कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो और तुम्हें एज ए ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे रहने का कोई भी हक नहीं है। यू आर नॉट मेड टू लिव लाइक अ ह्यूमन फॉर्म इन दिस वर्ल्ड एंड टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गॉड हैज़ गिवन यू फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। भगवान ने, गॉड ने तुम्हें फूड दिया है, खाना खाने के लिए दिया है, शेल्टर दिया है, रहने के लिए घर दिया है, एंड फायर दी है टू कीप यू वार्म, तुम्हें वार्म रखने के लिए सब कुछ दिया है, एवरीथिंग यू हैव दैट गॉड हैज़ गिवन यू, बट स्टिल यू आर वेरी ग्रीडी, सो यू आर नॉट मेड टू लिव ऑन द अर्थ। देन ही सेज, देन शी सेज, नाउ यू शैल ब्यूल एज द बर्ड डू। अब वो उन्हें श्राप देते हैं, उस लेडी को कर्स देते हैं कि तुम एक बर्ड बन जाओगी, पक्षी बन जाओगी, एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड। स्केंटी होता है वेरी लिटिल, और थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी तुम्हें भटकना पड़ेगा जंगलों में। यू विल बी अ बर्ड एंड यू विल बी सर्चिंग फॉर योर स्केंटी फूड इन द फॉरेस्ट बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ऑल डे इन द हार्ड मीन्स तुम बहुत हार्ड वर्क करोगी पूरा दिन और पेड़ों के ऊपर जाके बोरिंग करोगी, जैसे कि अपने वुड पैकर को देखा है कैसे वो अपनी पीक से पेड़ों के ऊपर कुरेदती रहती है और फूड को ढूंढती रहती है, और पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी तुम्हें बहुत ही स्कैंटी फूड मिलेगा, थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी तुम्हें इधर उधर जंगलों में भटकना पड़ेगा। Now in this stanza the poetess says, then up she went through the chimney never speaking a word। अब जब सेंट पीटर ने उस लेडी को कर्स करा कि वो एक पक्षी बन जाएगी, तो वो पक्षी बनकर अपने वहीं घर की चिमनी में से होकर बाहर निकलती हैं। थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, इट मीन्स उसको एक वर्ड तक बोलने का मौका नहीं मिला, वो एक शब्द भी नहीं कह पाई और एक पक्षी बनकर चिमनी में से निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, चिमनी के टॉप में से जब वो बाहर निकलती है, शी मस्ट आउट एज अ वुड पैकर, वो वुड पैकर बनकर बाहर आती हैं। एंड फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड एज शी वॉज कर्स टू बी चेंज इन टू ए बर्ड, सेंट पीटर ने उन्हें कर्स करा था बर्ड बनने का, पक्षी बनने का, तो वो पक्षी बन के वुड पैकर के रूप में चिमनी से बाहर आती हैं। एंड शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट होता है डार्क रेड कलर, तो जब उसे कर्स करा सेंट पीटर ने, उस समय उस लेडी ने एक डार्क रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो आज भी वुड पैकर के हेड पर है। जो वुड पैकर को आपने देखा होगा उसके हेड पर रेड कलर होता
होता है वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द रेड हैट एंड बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। क्योंकि वो चिमनी में से बाहर निकली थी तो उसके सारे रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स जो है वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, इसलिए उसका कलर वुडपेकर का ब्लैक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड, और स्कूल जाता हुआ हर एक बच्चा उसे नोटिस करता है, आज भी रास्ते में इन द वुड जंगल में उसे उड़ते हुए देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। टिल दिस वेरी डे मीन्स आज भी कोई भी स्कूल बॉय उसे ऑब्जर्व करता है, जंगलों में घूमते हुए जंगल में देखता है कि वो ट्रीज़ के ऊपर क्या कर रही होती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, सर्चिंग फॉर द फूड एवरीवेयर, बोरिंग एंड बोरिंग, स्टिल शी इज़ बोरिंग एंड बोरिंग। सो दिस इज़ द story of the legend of the Northland, and from this story we learn a lesson that we should not be selfish and we should not be greedy। हमें selfish नहीं होना है, हमें लालची भी नहीं होना है, and we should always help the needy। कभी भी हमें किसी की हेल्प हम कर सकते हैं तो हमें वो करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से पोएम समझ भी आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश अकेडमी, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।